दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर्स टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। दोस्तों आज हम अपने गार्डन के 5 फल के पौधों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये 5 फल के पौधे वैसे तो अलग अलग फल के पौधे हैं, लेकिन इसमें एक बात सभी में कॉमन है, वो ये कि ये पाँचों पौधे जो हैं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। मतलब इसे हमें ख़रीदना नहीं पड़ा है, किसी ने गिफ्ट किया है। तो ये 5 फल के पौधे कौन कौन हैं और हम इसे कैसे उगाए, कैसे इससे आज ग्रो हुआ, ये इस सब बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें से 5 पौधा जो है कौन कौन है। इसमें से 4 पौधा जो है वो हम अपने टेरेस गार्डन के ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, और एक पौधा जो है वो नीचे हमारा थोड़ा सा गार्डन है मिट्टी वाला, मतलब ग्रो बैग नहीं है वहाँ, वो मिट्टी है, मिट्टी में वो पौधा लगा हुआ है। तो एक पौधा नीचे है और 4 पौधा ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पौधा है हमारा अंगूर का। पौधा लाया था और लगाया था, आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा पौधा था, और देखिए वो पौधा 7 महीने में, 6 से 7 महीने में बढ़कर अभी कैसे स्थिति में आ गया है। अब देखिए वो छोटा सा पौधा आज बहुत बड़े रूप में इसका बेल फैल गया है। आप देखिए चारों बगल इस तरफ भी फैला है, ऊपर तक चला गया है। यहाँ से भी एक डाल निकला है, इधर गया है, एक यहाँ से निकला हुआ है। इसमें ये एक पार्ट इधर चला गया है और एक पार्ट इधर गया है। इसके बारे में कहा जाता है, अंगूर के बारे में, कि शुरू के 1 साल में पौधा अपने आप को बिल्ड करता है, अपने आप को तैयार करता है, और फिर 1 साल के बाद जो सीज़न आता है, नॉर्मली इसका सीज़न अप्रैल मई जून है, जिसमें ये फल आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारे इस अंगूर के लत्तर में, इस अंगूर के बेल में अंगूर आएगा। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अंगूर का ज़रूर लगेंगे और अच्छे खासे संख्या में लगेंगे। अंगूर के बारे में दोस्तों हम बताएं आपको कि अंगूर का जो है बहुत पुराना इतिहास है, और सबसे पहले ब्लैक सी और ईरान के आसपास में अंगूर की खेती के बारे में मालूम होता है। वहाँ से ये फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री में और यूरोप के कंट्री में फैला, और बाद में अपने देश भारत में भी आया। अपने देश में जब 1300 ईस्वी के आसपास में तुगलक जो आतताई था, आक्रमणकारी था, वो हमारे यहाँ लूटपाट के उद्देश्य से आया था। तो उस समय तमिलनाडु के सलेम और मदुरई, ये दोनों जगहों में कुछ क्रिश्चियन मिशनरियाँ भी काफ़ी एक्टिव थीं। तो उन लोगों के प्रयास से अंगूर हमारे देश में आया, और वहाँ सबसे पहले अंगूर की खेती शुरू हुई 1300 ईस्वी के आसपास। उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने 2000 ईस्वी की शुरुआत, 2000 शताब्दी के शुरुआत में अंगूर की खेती को अपने यहाँ शुरू कराया, और उनके प्रयास से अंगूर की खेती शुरू हुई। अपने देश में महाराष्ट्र जो स्टेट है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा वहाँ से अंगूर का प्रोडक्शन होता है। पूरे देश का लगभग 70% जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र से होता है, और उसमें भी नासिक शहर, तो महाराष्ट्र का जो शहर है, उसके क्लाइमेट के बारे में कहा जाता है कि अंगूर की खेती के लिए वो सबसे मतलब परफेक्ट जगह है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है नासिक सिटी को। और वहाँ इसी तरह से चूँकि अंगूर की खेती होती है, तो वहाँ वाइन का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बाद में अंगूर वहाँ से महाराष्ट्र से निकला और कर्नाटक की ओर बढ़ा। कर्नाटक के राज्य के कुछ हिस्से में उसका शुरू हुआ प्रोडक्शन। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और भी कई जगहों में, और धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में ये फैला। और आज की डेट में हमारे रांची शहर में भी कई जगह में अंगूर की खेती होती है। तो दोस्तों दूसरा पौधा दोस्तों ये लीची का पौधा है।
आप देख सकते हैं ये 3 पौधा एक साथ है। ये लीची है, ये सेब का पौधा है और वो अमरूद का पौधा है। ये तीनों के बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि किसका नाम क्या है और ये कहाँ से आया है और किसने हमें गिफ्ट किया है। ये तीनों पौधा हमें हमारी एक भतीजी हैं जो बाहर रहती हैं, हमारे यहाँ आई हुई थी, तो उन्होंने ला के हमें दिया है। और ये भी हमारा तीनों पौधा जो है गिफ्ट आइटम है। तो इस पौधे का नाम चाइना 3 सीडलेस लीची है। आप इसका फ़ोटो देखिए, देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। चाइना 3 सीडलेस लीची एक लोकप्रिय वैरायटी है जो अपने बड़े आकार के कारण तथा मीठे और रसीले स्वाद के कारण बहुत पसंद किया जाता है। चाइना 3 लीची देर से पकने वाला लीची है जो जून महीने के अंत में पकता है। वैसे तो इसका ओरिजिन चीन देश में हुआ है, पर अब भारत सहित कई देशों में इसकी खेती हो रही है। हमारे देश में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जगहों में इसकी खेती हो रही है। इसका पेड़ जो है वो 5 से 6 मीटर तक का बड़ा होता है तथा इसका पत्ता सामान्य लीची के पत्ते से छोटा होता है। जब आप पौधा लगाएंगे तो 1 साल के अंदर इसमें लीची का फल लग जाएगा। हालांकि इसका नाम चाइना 3 सीडलेस लीची है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें बीज नहीं होता है। इसमें बीज होता है, पर अन्य लीची की वैरायटी की तुलना में इसका बीज बहुत छोटा होता है। इस लीची में विटामिन सी, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक पेड़ से 1 साल में लगभग एवरेज 124 केजी लीची निकलता है, इससे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही बढ़िया पौधा है। इसका आकार सामान्य लीची से बड़ा होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में लीची के इस पौधे को लगा सकते हैं। अब ये तीसरे फल का पौधा है जो सेब का पौधा है। इसका नाम हरमन 99 है। इसे शॉर्ट में HRMN 99 कहते हैं। ये एक स्पेशल वैरायटी के सेब का पौधा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले एक इनोवेटिव तथा विजनरी किसान श्री हरिमन शर्मा जी ने सेब के इस वैरायटी को ग्राफ्टिंग मेथड से डेवलप किया है। दोस्तों देखिए, ये श्री हरिमन शर्मा जी का फोटो है। इन्हें लो चिल एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसके के लिए इनको, शर्मा जी को, राज्य स्तर के बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से भी इस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अब आइए दोस्तों, इस सेब के पौधे के बारे में जानते हैं कि ये स्पेशल कैसे है। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि कॉमर्शियल एप्पल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड वाले जगहों पर ही ग्रो किया जा सकता है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आदि आदि जगह पर। हरमन 99 सेब को ऐसे जगह पर भी ग्रो किया जा सकता है जिस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर हो और जहां का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्लेन एरिया में भी इसे उगाया जा सकता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मतलब इन राज्यों में भी इसे ग्रो किया जा सकता है और इन राज्यों में इसे ग्रो किया भी जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि सेब को अब हम लगभग सभी जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। अब आइए इस पौधे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हरमन 99 सेब का पेड़ है। नॉर्मली इसका हाइट जो है 6 से 10 फीट तक का होता है। और देखिए, ये हरमन 99 सेब का फल है। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जब आप पौधा लगाएंगे
तो पौधा लगाने के तीसरे साल ये फल देने लगता है। दोस्तों, आप सभी को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हरमन 99 वैरायटी का जो सेब का एक पौधा है, उससे एक सीजन में एवरेज 75 किलो तक सेब हम लोग ले सकते हैं और इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से सभी लोग इसको लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये चौथा पौधा है, ये अमरूद का पौधा है। इसका नाम थाई पिंक गुआवा है। इसे ताइवान पिंक गुआवा भी कहते हैं। अब चूंकि इसके नाम में पिंक लगा हुआ है, तो आसानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ पिंक होगा, या तो छिलका पिंक होगा या इसका गुद्दा पिंक होगा। तो दोस्तों, इसके गुद्दे का रंग गुलाबी होता है, पिंक होता है। आप देख सकते हैं इस अमरूद के फल के गुद्दा गुलाबी है। ये अपने गुलाबी रंग के गुद्दे के कारण तथा अपने मीठे स्वाद के कारण बहुत लोकप्रिय है। ये अमरूद का पौधा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ 6 से 8 घंटे अच्छी धूप आती हो तथा वेल ड्रेन्ड सॉइल वाले ग्रो बैग अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो करता है। शुरू में इस अमरूद के फल का रंग हरा होता है, जो पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसमें नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है, परंतु इसके मिट्टी को भी चेक करते रहने की ज़रूरत है कि पानी जमा तो नहीं हो रहा है, जमा तो नहीं रह जा रहा है। थाई पिंक गुआवा या ताइवान पिंक गुआवा के पौधे का हाइट जो है लगभग 10 फीट तक का होता है और पौधा लगाने के 1 साल के अंदर फ्रूटिंग होने लगता है। इस अमरूद में विटामिन सी तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस अमरूद पौधे को लगाना आसान है, ग्रो बैग में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। अब हम अपने गार्डन में लगे 5वें फल के पौधे के बारे में आपको बताते हैं, जो ग्रो बैग में नहीं, ज़मीन में लगा हुआ है। ये पपीता का पौधा है। इस पेड़ को हमने लगाया नहीं है, ये पेड़ अपने से उग गया है। अर्थात इस पपीते को अगर हम माने तो भगवान ने हमें गिफ्ट में दिया। और आपको आगे बताता हूँ कि वहाँ पर पपीता के 2 पौधे एक साथ उगे थे, क्योंकि दोनों पौधा के बीच में जो गैप था वो बहुत कम था। तो थोड़ा बड़ा होने पर हमने एक पौधे को वही रहने दिया जो ये पौधा है अभी, और दूसरे पौधे को हमने दूसरी जगह ज़मीन में ही लगा दिया। वहाँ धूप ज़्यादा देर नहीं आता था, तो उस पौधे में और इस पौधे में 3 से 4 घंटे का धूप लगता था, उस पौधे में नहीं लगता था। तो ये पौधा ग्रो होता रहा, बढ़ता रहा, और इसमें अब देखिए कि इसमें पपीता भी लग गया है। जबकि वो जो दूसरा वाला पौधा था वो सूखा भी नहीं, बड़ा भी नहीं हुआ, जैसे हमने लगाया था वैसे ही स्थिति में बहुत समय तक पड़ा रहा। तो बाद में हमने उसे हटा दिया। तो इस पपीता के पौधे को धूप मिलने का फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नियमित रूप से अगर पपीता के पौधे को सिंचाई करते रहते हैं, 10 से 12 दिनों के गैप में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, पौधा ग्रो कर जाता है। पौधा लगाने के 6 से 12 महीने के अंदर पपीते के पेड़ में फल लग जाता है। वैसे तो पपीता पेड़ में ही पक जाता है, परंतु यदि पपीता तोड़ने लायक हो गया है और आप इसे तोड़कर रख देते हैं, तो इसे न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड बॉक्स में लगाकर अगर आप अंधेरे और गर्म जगह पर रख दें तो ये पक जाता है। केले के साथ रखने से भी पपीता पक जाता है, क्योंकि केला जो है वो एथिलीन गैस छोड़ता है, जो पपीता को जल्दी पकाने में मदद करता है। पपीता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। इसके सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है तथा हृदय तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। पपीता कॉन्स्टिपेशन में भी राहत दिलाता है और इसमें भी ये बहुत मददगार होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं पपीता में। हमारे शरीर के लिए इस तरह ये बहुत उपयोगी है। डेंगू बीमारी अगर हो जाए
तो जिसमें खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और तेज़ी से कमी होने लगती है, तो उसमें पपीते के पत्ते का पानी उपयोग किया जाता है। इससे ब्लड में प्लेटलेट्स का संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो इस दोस्तों तरह आज पपीता जो हमने है आपको अपने गार्डन में लगे हुए 5 फल के पौधों के बारे में बताया और दिखाया भी। ये पांचों पौधा हमें गिफ्ट के रूप में मिला था, मतलब उपहार के स्वरूप मिला था। तो इसमें से 1, 2, 3, एक हमारे पीछे है अंगूर वाला, जो ये चारों हमारे ग्रो बैग में लगे हुए हैं, जबकि एक पौधा जो हमारे भगवान की तरफ से गिफ्ट में मिला है वो ज़मीन की मिट्टी में लगा हुआ है, वो नीचे है पपीता का पौधा, और ये तीनों चारों यहाँ पे हैं। तो दोस्तों अच्छा है, आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए विदा और धन्यवाद।